भारत में हिंदू खतरे में है और वास्तव में इस वक्त हिंदू खतरे में है, इसे आपको भी मानना पड़ेगा। शंकराचार्य जब स्नान के लिए वहां पहुंचते हैं तो किस तरह से गहमा गहमी मच जाती है। उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को किस तरह से उनकी चोटी पकड़ करके, घसीट करके अपमानित किया जाता है। वाराणसी में जो पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, बताया जा रहा है कि हजारों वर्ष पुराने मंदिर जो है वो तोड़े जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये सब एआई से जनरेटेड वीडियो चलाई जा रही है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। जिन छोटे बड़े मंदिरों को बनारस में तोड़ा गया विकास के नाम पर, उससे साफ ये जाहिर होता है कि सनातन और हिंदू धर्म कितना ज्यादा खतरे में है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है, ऐसे उन तमाम जो धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से धर्म के नाम पर व्यापार करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारत में हिंदू खतरे में है, ये हम काफी दिनों से सुनते हुए आए हैं। और जब जब इस देश में चुनाव आ जाता है तो एक पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि हिंदू खतरे में आ गया है। लोग ये सुनकर के माथा इस वक्त पीट लेते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश की कैबिनेट में 90% लोग हिंदू, तो उसके बाद हिंदू खतरे में कैसे आ गया। लेकिन अब जो जो घटनाएं इस देश में घटित हो रही, उससे अब साफ हो गया है कि इस देश में हिंदू खतरे में हैं। खास करके ब्राह्मण हिंदू सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरे में है। अब आप कहेंगे कि हम ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं, या आप ये बात कहेंगे कि ये हम कैसे कह रहे हैं कि इस देश में जो ब्राह्मण हिंदू है वो खतरे में है। लेकिन पूर्व में घटित कुछ नई घटनाओं का आज हम जिक्र करेंगे और उससे हम बताएंगे कि कैसे ये नारा लगाया जा रहा था, कैसे इस बात का मुद्दा बनाया जा रहा था कि इस देश में हिंदू खतरे में है, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वास्तव में इस वक्त हिंदू खतरे में है, इसे आपको भी मानना पड़ेगा। अभी आपने ये घटना देखी होगी, नई घटना है वाराणसी में जो पुराने मंदिरों को तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि हजारों वर्ष पुराने मंदिर जो है वो तोड़े जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मूर्तियां हैं उसे बेरहमी से, सोचिए, बुलडोजर लगा करके तोड़े जा रहे हैं। इसकी वीडियो वायरल हुई थी बनारस से। कई पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं ने उस पर आवाज़ बुलंद किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये सब एआई से जनरेटेड वीडियो चलाई जा रही है और वाराणसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, जो सच्चाई इनकी निकल करके आए तो उस वीडियो को एआई बता देते हैं। उसके साथ साथ अभी जो सबसे बड़ी घटना घटित हुई है, जो खबर आ रही है कि अमावस्या का स्नान चल रहा था माघ मेला में जो प्रयागराज में है, वहाँ अभी जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ स्नान करने पहुँचे थे। और उस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से उनके भक्तों की, उनके जो शिष्य हैं, उनकी चोटी पकड़ करके उन्हें घसीटा जा रहा है, मारपीट की जा रही है। जिस पालकी में वो जा रहे थे उनके साथ खुद अभद्रता की गई। उस पालकी के ऊपर जो छतरी थी उसे तक तोड़ दिया गया। यहाँ तक जो खबर आ रही है कि नाराज होकर के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान को छोड़ करके वहाँ से वापस होने की घोषणा कर चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा अपमान सनातन और सनातन के उन तमाम जो साधु संत हैं उनका हो रहा है। जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, जिन्हें तोड़ा गया है, जिन छोटे बड़े मंदिरों को बनारस में तोड़ा गया विकास के नाम पर, उससे साफ ये जाहिर होता है कि सनातन और हिंदू धर्म कितना ज़्यादा खतरे में है। लेकिन ये साफ हो गया है कि जो हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी से खतरा झेल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसी धर्म के लोग और उसी जाति के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग अब साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर के पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए कार्यकर्ता, सोचिए, जिन्हें कुछ लोग अंधभक्त के नाम से भी जानते हैं, उन्हें अंधभक्तों की उपाधि दी है, उन जो है अंधभक्तों ने साफ तौर पर अभी मुक्तेश्वरानंद को क्या क्या नहीं कहा था। गालियां दी गई थी अभी मुक्तेश्वरानंद को, जो शंकराचार्य हैं, एक तरह से कहा जाए तो वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य के रूप में जो है, जो 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हें माना जाता है कि ये धर्मगुरु हैं। और इनकी उपेक्षा पिछले दिनों जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसमें किया गया था। इन लोगों ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि जो राम मंदिर है वो जो पूरी तरह से निर्माण से पहले ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। तो इस तरह की जो चीज़ें निकल कर के आई, उसके बाद से अंधभक्तों ने शंकराचार्य को टारगेट किया था, गंदी गंदी बातें उनके लिए लिखी थी, जिसे हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू ब्राह्मण खतरे में आ गए हैं। और ये जो वीडियो वायरल हो रही है प्रयागराज की, अभी मुक्तेश्वरानंद की, उसकी सारे लोग निंदा कर रहे हैं। सोचिए कि अमावस्या के स्नान में शंकराचार्य जब स्नान के लिए वहां पहुंचते हैं तो किस तरह से गहमा गहमी मच जाती है। उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को किस तरह से उनकी चोटी पकड़ करके, घसीट करके अपमानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो सचमुच सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, और ब्राह्मणों का अपमान चुन चुन करके इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में किया जा रहा है। वाराणसी में जिन मंदिरों को तोड़ा गया वो पुराने मंदिर थे, और उन पुराने मंदिरों को लेकर के लोगों के बीच मान्यता थी, आस्था लोगों की थी कि देश विदेश से लोग उन मंदिरों को खोजते हुए आते थे, पूजा पाठ करते थे, उनकी आस्था उसमें थी, और उसे सरकार पूरी तरह से तोड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम इसमें बताना चाहेंगे कि लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिरों के नाम पर उत्तर प्रदेश में व्यापार शुरू करने की कोशिश की गई है। कहा यह जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज के जो पंडे पुजारी थे वो मंदिरों में पूजा करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, उन मंदिरों में ट्रस्ट के माध्यम से तमाम ऐसे व्यापारियों को भरा जा रहा है, जो उसमें जो चंदा आता है, जो पैसा आ रहा है, उससे धन उगाही करने की जो कोशिश है, और उस पर जो धन आ रहा है, जो गहने आ रहे हैं, जो सोना चांदी आ रहा है, उस पर पूरी तरह से कुंडली मार करके जो बैठाने की कोशिश की जा रही है वो बाहर के लोगों को, व्यापारियों को की जा रही है। और व्यापारी अब पूरी तरह से जो कलेक्शन है मंदिरों का, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वहाँ व्यापारियों को बिठा करके उन तमाम पैसों को लूटने की कोशिश कर रही है। ये भी लोगों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि जिन ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है पूजा पाठ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर दायित्व था, जो हिंदू धर्म को किसी भी तरह से जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर हिंदू धर्म की रक्षा का दायित्व था ब्राह्मणों के ऊपर, उन ब्राह्मणों को अब किसी न किसी तरह से दरकिनार करके केवल जो है अब मंदिरों से धन उगाही की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जगह जगह पर मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है आस्था के नाम पर मंदिर में जो लोग चढ़ावे के रूप में सोना चांदी पैसा जो दान करके जाते हैं, उसे कलेक्ट करने के लिए अब व्यापारियों को बिठाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजराती हैं, और वो गुजराती यहाँ पर पूरी तरह से लॉन्च किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो मंदिरों के बाहर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों के रूप में जो वहाँ ज़मीनें आवंटन की जा रही हैं, दुकान आवंटित की जा रही है, वो बड़े बड़े व्यापारियों के कब्जे में है। सोचिए, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अब उस पर पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए हैं, और वो तमाम चीज़ों को लेकर के कलेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो चढ़ावे की चीज़ हो, सामान हो, फूल हो, मिठाई हो, और तमाम तरह की जो चीज़ें चढ़ावे के रूप में प्रयोग की जाती हैं, उनमें अब तमाम व्यापारियों को बिठा दिया गया है, जिससे अब हिंदू धर्म पूरी तरह से खतरे में है। ऐसा
उन ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना, ऐसे उन तमाम जो धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से धर्म के नाम पर व्यापार करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।